तो दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 31 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे प्रकरण को हमने विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट को बता चुकी हूँ पहले ही अपने सारे एपिसोड में। 1 से लेके 30 तक मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप लोग उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग प्रकरण 31 शुरू करेंगे और इसे भी पूरी अच्छे तरह से देखेंगे विस्तार पूर्वक। और परीक्षा गुरु उपन्यास का 31 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चालाक का चूक। सुख दिखाए सुख दीजिए, खालसो रखियो काहीं, जो गुर दिवीहे मेरो क्या बीस दीजो ताही। विद लाला ब्रजकिशोर का लेन देन किस तरह पर है। ब्रजकिशोर में मकान पर पहुंचते ही चुन्नीलाल से पूछा, विगत बार हाल तो कागज़ तैयार होने पर मालूम होगा, परंतु अंदाज यह है कि 50,000 से लगभग तो मिस्टर ब्राइट के देने होंगे। 15-20 हज़ार अहन सज्जान मोहम्मद जान वगैरह खेरीज सौदागरों को देने होंगे। 10-12 हज़ार कोलकाते मुंबई और सौदागरों को देने होंगे। 50,000 में निहालचंद हर किशोर वगैरह बाजार के दुकानदार और दिसावरों को अहिते आ गए। मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया। और लेने किस किस पर है? ब्रजकिशोर ने पूछा। 20-25 हज़ार तो मिस्टर रसल की तरफ बाकी होंगे। 10-12 हज़ार आगरे के एक जोहरी में जहरात के बिक्री के लेने हैं। 10-15 हज़ार यहाँ के बाजार वालों में और दिसावरों के अठैतों में लेने होंगे। 5-7 हज़ार का खेरीज लोगों में और नौकरों में बाकी होंगे। 8-10 हज़ार का व्यापार सिंगे का माल मौजूद है। 5,000 रुपये अलीपुर रोड के ठेके बाबत सरकार से मिलने वाले हैं और रहने का मकान, बाग, सवारी, सार सामान वगैरह सब इनसे अलग है। मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया। इस तरह तो अलकल पंबू हिसाब बताने से कुछ काम नहीं चलता। जब तक लेने देने का ठीक हाल मालूम नहीं, फैसला किस तरह किया जाए। तुम सवेरे लाला जवाहरलाल के पास मेरे पास भेज देना, मैं उनसे सब हाल पूछ लूँगा। ऐसे अवसर पर सावधानी रखने से देना सिर पर बना रहता है और लेना मिट्टी हो जाता है। ब्रजकिशोर ने कहा, कागज बहुत दिनों तक चढ़ रहा है और बहुत जमा खर्च होने बाकी है, इसलिए कागज से कुछ नहीं मालूम हो सकता। मुंशी चुन्नीलाल बातें उड़ाने का तरजीब की। कुछ हर्ज नहीं, मैं लोगों से जिस तरह के सवाल करके अपना मतलब निकाल लूँगा। मुझको अदालत में हर तरह के मनुष्यों से नित्य काम पड़ता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, तुमने आज सवेरे मुझसे सफाई करने की बात कही थी, परंतु अभी मैं उसमें अंतर लाने लगा। मैं वहाँ पहुँचा उस समय तुम लोग लाला साहब से कहने लेने का तरजीब कर रहे थे, परंतु मेरे पहुँचते ही वह बात उड़ाने लगे। मुझको कुछ न कुछ समझने लगे, जो मैं ऐसा अनसमझ नहीं हूँ। यदि मेरा रहना तुमको असहाय है, मेरे मेल में तुम्हारी कमाई में जर्क आता है, मेरे मेल करने का तुमको पछतावा होता है, तो मैं तुम्हारी मलफत मेल करके तुम्हारा नुकसान हरगिज नहीं किया चाहता। लाला साहब ने मेल नहीं रखना चाहता। तुम अपना बंदोबस्त कर अपना आप कर लेना। मैं बिरदा खेत करते हैं, मैं आपसे छिप से कौन काम किया है? आपसे मेल में मेरी अप्रशंसा कैसे मालूम हुई? आप पहुँचे जब निस्संदेह शंभुदयाल ने मिस्टर रसल को लिए गहने की चर्चा छेड़ी थी, परंतु वह कुछ पक्की बात न थी और अपनी सलाह बिना किसी तरह पूरी नहीं पड़ सकती थी। आपसे पहले बात करने का समय नहीं मिला, इसीलिए आपके सामने बात करने का इतना संकोच हुआ कि, परंतु आप तो हमारी तरफ से सब अब तक इतना संदेह बना रहा है कि आप लाला साहब को छोड़ने का विचार क्यों करते हैं। आपके लिए हम ही अपनी अजवाई बंद कर देंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, सादी ने सच कहा है, विद्या वेश्या तपस्विनी न होए तो और क्या करे। उतना सैनिक किसी की क्या बिगाड़ कर सकता है।
साधु न बने। लाला ब्रजकिशोर मुस्कुराकर कहने लगे, मैं किसी काम में किसी का उपकार नहीं चाहता। यदि कोई मुझ पर थोड़ा सा उपकार करे तो मैं उनसे अधिक करने की इच्छा रखता हूँ। फिर मुझको इस धोते काम में किसी का उपकार उठाने की क्या ज़रूरत है? जो तुम मेहरबानी करके मेरा पुराना महंतमा मुझको दिखा दोगे तो मैं इसी में तुम्हारी बड़ी सहायता समझूंगा और प्रशंसा से तुम्हारी कमीशन तुम्हारी नज़र करूंगा। लाला ब्रजकिशोर इस बातचीत में ठेठ से अपनी सच्ची सावधानी के साथ एक दाव खेल रहे थे। उनमें से इस युवती की बातचीत की थी जिसमें उसका कुछ स्वार्थ न मालूम पड़े, और चुन्नीलाल आप मदन मोहन को छेड़ने बिना लिए तैयार हो जाए। पास रहने के लिए आपकी हानि और छोड़ जाने की क्या फ़ायदा समझे, बल्कि जाते जाते अपने फायदे के लालच से ब्रजकिशोर की महंतवा भी दिखवाता जाए। आप अपना महंतवा भी ले और लाला मदन मोहन के यहाँ कुछ अख्तियार भी ले। हमको तो हर भांति आपकी प्रशंसा करनी है। हमने तो आपकी शरण ली है। हमारा तो यही निवेदन है कि इस समय आप हमारी इज्जत बचा ले। मुंशी चुन्नीलाल ने हार मानकर कहा। वह भीतर से जैसे चाहे पापी हैं, परंतु प्रकट में आपकी इज्जत खोने से बहुत डरता है। संसार में बड़ा भला मानस बना फिरता है और इसी भला मानस के नीचे उसने अपने आप को पाप छिपा रखे हैं। इन बातों से इज्जत से क्या संबंध है? मुझसे हो सकेगा जहाँ तक मैं तुम्हारी इज्जत पर धब्बा न आने दूंगा, परंतु इस कठिन समय में मैं तुम्हारे मदन मोहन को छोड़ने के विचार करते हुए इसमें मुझको तुम्हारी भूल मालूम होती है। ऐसा ना हो कि पीछे से तुम्हारा पछतावा पड़े। चारों तरफ दृष्टि रखकर बुद्धिमान मनुष्य काम किया करते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने युवती से कहा, तो क्या इस समय आपकी राय में लाला मदन मोहन के पास से हमारा अलग होना अनुचित है? मुंशी चुन्नीलाल ने ब्रजकिशोर पर बोझ डालकर कहा, मैं साफ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब इस निसंबंध वह अपना हानि लाभ आप अधिक समझ सकते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने भ्रम में कहा, तो खैर मेरी तुच्छ बुद्धि इस समय आपकी निस्बत आप लाला मदन मोहन की अधिक सहायता कर सकते हैं और इसी से हमारी भी भलाई है। मुंशी चुन्नीलाल बोले, तुमने इन दिनों में नवल और जुगल ब्रजकिशोर के छोटे भाई की भी परीक्षा ली या नहीं? तुम गए तब वह बहुत छोटे थे, परंतु अब कुछ होशियार होते चले हैं। लाला ब्रजकिशोर ने पहली बात बदलकर धरबीध की चर्चा छेड़ी। मैंने आज उनको देखा नहीं, परंतु मुझको उनकी तरफ से भली भांति विश्वास है। भला आपकी शिक्षा पाए पीछे किस तरह से कसर रह सकती है? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, भाई तुम तो फिर खुशामद की बातें करने लगे। यह रहने दो, घर में खुशामद की क्या जरूरत है? लाला ब्रजकिशोर ने नरम उभाला दिया और चुन्नीलाल से उनसे रुखसत होकर अपने घर गया। इसी के साथ हमारा प्रकरण 31 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग प्रकरण 32 कवर करेंगे। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा।